हेलो। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कनेक्शन मेंबर, है ना। हम लोग स्टील पढ़ेंगे। स्टील का ये क्रैश कोर्स टाइप का कोर्स रहेगा। इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जो ज़रूरत रहेगा उतना बार हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं टेंसाइल प्रॉपर्टी ऑफ बोल्ट। ये क्या हो गया? टेंसाइल प्रॉपर्टी, बोल्ट का प्रॉपर्टी देखेंगे। जो हमारे पास बोल्ट अवेलेबल रहता है वो रहता है हमारे पास M5 से लेकर के M36 तक यूज होता है। ठीक है। और जो जनरली यूज होता है हमारे पास M12 से लेकर के M36। 12 का मतलब होता है क्या, 36 का मतलब क्या था? 12 मतलब 12 mm का बोल्ट है। ठीक है। और ये ग्रेड होता है। ये ग्रेड हो गया 3.6। अगर बोला जाए 4.8 ग्रेड का हमारे पास बोल्ट है, और जो M20 है, इसका मतलब 20 mm का नॉमिनल डायमीटर है बोल्ट का। और 4.8 ग्रेड का मतलब हो गया, ये 4.8 ग्रेड है, इसका मतलब हो गया ये 420 का अल्टीमेट स्ट्रेंथ है बोल्ट का। और 320 का यील्ड स्ट्रेंथ है बोल्ट का। तो इसमें अल्टीमेट स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ, तो यील्ड स्ट्रेस हमारे पास उतना जरूरत नहीं होता है। ये ऑब्जेक्टिव पर्पज से अगर पूछ सकता है तो पूछ लेगा। लेकिन अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस बोल्ट का, ये किसका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस है? बोल्ट का। इसका जरूरत पड़ता है, तो ये याद करने का एक ट्रिक है, और देख लो। तो इसको याद कैसे करेंगे? ये ग्रेड ऑफ बोल्ट है 3.6, तो 330 होता है। थ्री का मतलब होता है थ्री, दो जीरो लगा देना है। ठीक है, 4.6 है तो 4 और दो जीरो। ठीक है, तो ये आ गया 400। 4.8 तो इसमें 20 बढ़ा देना है। 4 2 0 तो इसमें 20 बढ़ा देना है। 5.6 500 हो जाएगा। 5.8 तो 500 था, तो ये 520 हो जाएगा। 6.8 तो 600 हो जाएगा। 8.8 मतलब 800 हो जाएगा, जब इसका डायमीटर 16 से कम है। 16 से ज्यादा होगा तो 830। मतलब हमेशा रहेगा 0.6 और 0.8 में हमेशा चलेगा। तो 0.6 वाला जो रहेगा वो जो भी है, अगर 4 है तो 400। 0.8 वाला जो रहेगा 4 में 20 जोड़ देना। 3.6 है, तो बस इसी में ध्यान रखना है कि 330 होता है। ये 3.6 मतलब 330 होता है। मैक्सिमम जो यूज होगा हमारे पास तो ये वाला होगा, ग्रेड 4.6। ठीक है। 4.8 रहेगा तो 400, 20 जोड़ देना। 5.6 रहेगा तो 500, और 5.8 रहेगा तो 500 में 20 जोड़ देना है। ठीक है, तो इस तरह से याद हो जाएगा ग्रेड ऑफ बोल्ट। ये ग्रेड ऑफ बोल्ट के अकॉर्डिंग में हमारा पास अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस बोल्ट याद होना चाहिए। देखो, कोड अलाउड नहीं होता है एग्जाम में, कोड अलाउड नहीं होता, बंद हो गया है। तो कोड ले नहीं जा सकते हो, तो ये सारा चीज तो याद रहना चाहिए। दे दिया अगर क्वेश्चन पेपर में तो ठीक है, अगर नहीं दिया तो होना ही चाहिए, और जनरली दिया नहीं रहता है ये इलोंगेशन परसेंटेज याद करने की जरूरत नहीं है हमारे पास। ये ऑब्जेक्टिव पर्पज से है। और अब ये याद करना बहुत आसान है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 10 से। 10 मल्टीप्लाई इन दोनों का, 3 × 6 कितना हो गया? 6 × 6 = 18। और ये 180, इसका 6 × 4 = 24, और 10 जीरो से मल्टीप्लाई कर 240। 8 × 4 = 32, और जीरो। तो ये यील्ड स्ट्रेस बहुत आसानी है, ऑब्जेक्टिव पर्पज से इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये तुम्हारे पास न्यूमेरिकल में ये वैल्यू याद होना चाहिए, तो याद कर लोगे। फिर आता है बोल्टेड जॉइंट किस टाइप का होता है। तो जॉइंट क्या होता है? ये जब कैसे हम लोग कनेक्शन करेंगे, एक मान लो ये प्लेट है, और प्लेट के ऊपर एक दूसरा प्लेट रख दिए। ये दूसरा प्लेट हो गया, मान लो कोई थिकनेस का होगा, ये T1 थिकनेस का हो गया, ये T2 थिकनेस का हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग रिवेट या बोल्टेड करेंगे, तो अभी बोल्ट पर रहा चाहिए, बोल्ट एक हो जाएगा इस डायरेक्शन में। सेक्शन अगर देख रहा है, अगर हम लोग प्लान देखेंगे, तो मान लो एक ये प्लेट है, इसके ऊपर ये मान लो दूसरे कलर से हम बनाए, एक प्लेट ये हो गया। अब दूसरा प्लेट मान लो ये ठीक इसी के ऊपर प्लेस किया। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका विड्थ ऑफ प्लेट, है ना। और ये थिकनेस वाइज था, तो ये बोल्ट है। ठीक है, बोल्ट लगा है। तो ये बोल्ट कितना लगा है? ये तो एक लाइन है, तो ये कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3, मान लो 3 बोल्ट है। तो ये एक लाइन में कितना हो गया? 3 बोल्ट है। तो ये सिंगल रिवेटेड, ये है ना, देखो 1 2 3 4, ये 4 बोल्ट लगा, तो ये लाइन कितना हो गया? एक लाइन है।
लाइन एक ही है, इसमें 4 बोल्ट है। जैसे इधर देखो, इसका लैप जॉइंट बोलते हैं इसको। अगर एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट रख देंगे तो इसको लैप जॉइंट बोले। ये दिखेगा ऐसे प्लान, अगर हम इसको ऊपर से देखेंगे तो इस टाइप का दिखेगा। तो ये वाला जो डॉटेड है नीचे वाला प्लेट है, और ये वाला ऊपर वाला प्लेट है। ये देखोगे तो ये तो दिखेगा, लेकिन नीचे वाला नहीं ना दिखेगा, इसलिए इसको डॉटेड कर दिया है। और एक दो तीन चार, चार था इसमें बोल्ट, तो चार लगा, एक दो तीन चार, तो चार ये हो गया। यहाँ से फोर्स लगा रहा है, इधर से फोर्स है। इसका सेक्शन देखेंगे तो ये नीचे वाला बोल्ट प्लेट है, ये जो डॉटेड है ये नीचे है, तो ये नीचे वाला हो गया। और ये सॉलिड लाइन दिख रहा है, मतलब ये ऊपर वाला देगा, ऊपर वाला यहाँ फोर्स लगाएंगे। तो ये दोनों एक के ऊपर अगर एक रखेंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, लैप जॉइंट। क्या बोलेंगे, लैप जॉइंट। अब सिंगल बोल्टेड है मतलब एक ही लाइन है इसका, एक ही लाइन है तो सिंगल बोल्टेड। अगर दो लाइन रहेगा तो डबल बोल्टेड, मतलब दो लाइन का हो जाएगा। तीन रहेगा तो ट्रिपल बोल्टेड। और कौन सा होगा, लैप जॉइंट। जब एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट रखेंगे तो लैप जॉइंट बोलेंगे, ठीक। और अगला होता है, पहला हो गया लैप जॉइंट, दूसरा होता है बट जॉइंट। ठीक है, बट जॉइंट। बट जॉइंट क्या होता है, एक मान लो ये एक प्लेट ये है, ये समझना इम्पोर्टेंट है, अगर नहीं समझोगे तो समझ में नहीं आएगा, आगे न्यूमेरिकल नहीं हो पाएगा। ये दूसरा एक प्लेट है, दो प्लेट आपस में रखा है। इसमें क्या क्या, एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट रखा है। अब बट जॉइंट में क्या करेंगे, दोनों प्लेट आमने सामने है, दोनों प्लेट आमने सामने है। अब इसको कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, हम ये प्लान दिखा रहे हैं तुमको। ये मान लो, ये दोनों कनेक्ट करने के लिए एक और प्लेट लगा है। ठीक है, तो तीन प्लेट हो गया। ये हमारा मेन प्लेट है, ये भी हमारा मेन प्लेट है। इसको हम लोग बोलते हैं कवर प्लेट, इसको बोलते हैं कवर प्लेट। ठीक है, तो अब यहाँ पे मान लो रिवीट कर दिए या बोल्ट कर दिया, अभी बोल्ट पर है तो बोल्ट कर दिया, तो ये सिंगल लाइन हुआ। तो ये और ये दोनों मिला के एक ही हुआ, ठीक है, क्योंकि इसका कनेक्शन करोगे ना, तब जाकर के ये कनेक्शन होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो ये सिंगल लाइन हो गया। तो सिंगल रिवीटेड या सिंगल बोल्टेड सिंगल कवर बट जॉइंट। तो कवर हमने मान लो एक साइड लगाया, अब ये दो है प्लेट, ऊपर कवर लगाया। अगर ऊपर सिर्फ कवर लगाया तो सिंगल कवर हो गया। ये देखो, एक ये प्लेट था, दूसरा ये प्लेट है, ऊपर एक कवर प्लेट लगा दिया, इसमें एक लाइन बोल्ट की चला दी, तो एक लाइन इधर भी चलाया, ठीक है, तब ना जॉइंट होगा। एक दो तीन चार बोल्ट इसमें कितने भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते, छह भी हो सकते हैं। ये डिपेंड कर देगा इसका कितना विड्थ है, मतलब इसकी चौड़ाई कितनी है प्लेट का, उस हिसाब से ये जाएगा। इसमें डिजाइन में आता है कि 3 बोल्ट आएगा या 4 बोल्ट आएगा या कितना आएगा, और डिजाइन का पार्ट है। ये सिंगल लाइन में लगा है, ठीक है, और एक ही प्लेट है इसमें। देखो कवर प्लेट एक है, तो इसलिए बोला सिंगल कवर बट जॉइंट, सिंगल कवर बट जॉइंट, ठीक है। और दो प्लेट लगाएंगे, देखो एक ये मेन प्लेट है, ये मेन प्लेट, ये हमेशा मेन प्लेट रहेगा। एक कवर प्लेट ये हो गया, ये कवर प्लेट हो गया, और एक नीचे कवर प्लेट लगा है, ठीक है, दो कवर प्लेट है, तो इसको बोलेंगे डबल कवर बट जॉइंट, है ना। अब सिंगल बोल्टेड का मतलब क्या आ गया, डबल कवर सिंगल बोल्टेड, मतलब एक लाइन है ना, इसलिए ये दो नहीं करना, एक और एक दो नहीं करना, ये डैश डैश है ना, दोनों प्लेट को जोड़ने के लिए ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, तो ये दोनों मिला करके एक होता है। ये एक लाइन हो गया, और ये दो लाइन हो गया। देखो एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया, दो हो गया, तो ये हो गया सिंगल कवर, है ना। एक ही कवर है इसके, इसी का डिटेल में दिया है, सिंगल कवर डबल बोल्टेड बट जॉइंट। मतलब डबल बोल्टेड मतलब एक लाइन और ये दो लाइन, ठीक है। तो याद हो गया, लैप जॉइंट होगा और एक बट जॉइंट होगा। लैप जॉइंट में एक प्लेट ये रहेगा, एक दूसरा प्लेट इसके ऊपर रहेगा। बट जॉइंट में एक प्लेट ये रहेगा और दूसरा प्लेट भी आमने सामने रहेगा पैरेलल में। इसको ऊपर एक कवर प्लेट से ज्वाइन करेंगे तो सिंगल कवर होगा, अगर दो कवर प्लेट लगाए तो डबल कवर हो जाएगा, ठीक। ये कौन सा है, देखो ये मेन प्लेट है, ये भी मेन प्लेट है, एक कवर प्लेट ऊपर है, एक कवर प्लेट नीचे, तो क्या हो गया, डबल कवर बट जॉइंट हो गया। तो वही डबल कवर बट जॉइंट, ठीक है। अब ये एक लाइन है तो ये सिंगल बोल्टेड हो जाएगा। अब ये देखो, ये मेन प्लेट है, ये भी मेन प्लेट है, ठीक है, ये वाला कवर प्लेट है, ये वाला कवर प्लेट है, तो कितना कवर प्लेट होगा, दो कवर प्लेट हो गया, तो डबल कवर बट जॉइंट। और कितना लाइन है, एक लाइन
ये एक लाइन और ये दो लाइन, तो ये हो गया डबल कवर, डबल कवर बट जॉइंट। अब ये क्या, डबल बोल्टेड, क्या हो गया, ये डबल बोल्टेड, दो लाइन है मतलब डबल बोल्टेड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास दो ही पढ़ना है, एक लैप जॉइंट होता है और एक बट जॉइंट होता है, ठीक है। बट जॉइंट में सिंगल कवर बट जॉइंट, डबल कवर में डबल कवर बट जॉइंट। अब इसका देखो, इसमें दो चीजें आएंगे तुम्हारे पास, एक आएगा, ये होगा थिकनेस ऑफ मेन प्लेट और एक होगा थिकनेस ऑफ कवर प्लेट, ठीक है। तो एक इसके नीचे कवर प्लेट होगा, जरूरी नहीं कि ये भी होगा आपका, मान लो ये डबल कवर है ये वाला, ये है थिकनेस ऑफ कवर प्लेट हो गया, ये भी होगा थिकनेस ऑफ कवर प्लेट नीचे वाला। तो जरूरी नहीं कि इसका मान लो 6 mm का थिकनेस है कवर प्लेट का, तो इसका 6 mm ही हो, बराबर हो सकता है, 6 mm का कवर प्लेट हो गया और ये भी 6 mm का कवर प्लेट हो गया। 6 mm का कवर प्लेट मतलब इस कवर प्लेट का थिकनेस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है, इस कवर प्लेट का ऊपर वाले कवर प्लेट का 6 mm हो और नीचे वाले कवर प्लेट का थिकनेस 8 mm हो, ठीक है। और मेन प्लेट का थिकनेस 12 mm हो या 10 mm हो, कुछ भी हो सकता है, ये क्वेश्चन में जैसा रहेगा उस हिसाब से हम लोग कर लेंगे। अब होता है फेलियर ऑफ बोल्टेड जॉइंट, ठीक है। इसी से समझते हैं फेलियर ऑफ बोल्टेड जॉइंट। तो हमें फेलियर ऑफ बोल्ट में कौन कौन से फेलियर आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी पार्ट ऑफ व्यू से, और आगे करेंगे तब भी समझ में आएगा। तो पहला होता है शियर फेलियर, इसी में कर लेते हैं, देखो शियर फेलियर और बियर फेलियर, बोल्ट का दो होते हैं, एक शियर फेलियर ऑफ बोल्ट हो गया, बियर फेलियर ऑफ बोल्ट है गया, और एक टेंशन फेलियर ऑफ बोल्ट होगा, ठीक है। तो तीन हो गया, शियर फेलियर, बियरिंग फेलियर और टेंशन फेलियर, किसका, बोल्ट का। तो बोल्ट के कितने फेलियर हो गए, तीन, शेयरिंग फेलियर, शेयरिंग, बियरिंग और टेंशन, SBT, शेयरिंग फेलियर, बियरिंग फेलियर, टेंशन फेलियर, किसका, बोल्ट का, ठीक है। तो ये देखो शेयरिंग फेलियर, ये तुम्हारा कवर प्लेट होगा, ये तुम्हारा मेन प्लेट हुआ, ये भी तुम्हारा मेन प्लेट हुआ, ठीक है। कौन सा जॉइंट है, देखो एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट है, मतलब एक प्लेट ये हो गया, इसके ऊपर ये प्लेट होगा, तो कौन सा जॉइंट हो गया, तो ये इसको बोलेंगे लैप जॉइंट, लैप जॉइंट हो गया। तो अब ये फेलियर कैसे होगा कि ये प्लेट स्लिप कर जाएगा, ये प्लेट स्लिप कर, देखो ये है बोल्ट, आपका बोल्ट पहले सीधा ऐसे था, तो अब दो लाइन में हो गया, ये इधर है और ये इधर चला गया, मतलब बोल्ट कट गया। कौन सा कट गया, बोल्ट कट गया। इसका मतलब शेयर फेलियर बोल्ट का हो गया, कि इसका शेयरिंग स्ट्रेंथ बोल्ट का, शेयरिंग स्ट्रेंथ, अल्टीमेट शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट वो एक्सीड कर गया नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट से। तो ये इस तरह से इसका शेयर फेलियर हो गया। अब ये लैप जॉइंट था, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि सिंगल शेयर हो गया डबल शेयर हो गया, ठीक है। तो ये सिंगल शेयर हो गया, क्यों कि ये इसी लाइन से फेल हुआ। डबल शेयर में कैसे होगा, मान लो ये तुम्हारे पास इस टाइप का अरेंजमेंट है, तो ये हो सकता है एक इस टाइप का अरेंजमेंट है, इस टाइप का अगर अरेंजमेंट है, तो इसमें क्या होगा, एक यहाँ फेलियर होगा एक यहाँ फेलियर होगा, तो दो बार फेलियर होगा, एक इस प्लेन में फेल हो गया एक इस प्लेन में फेल हो गया, इसको बोलेंगे डबल शेयर फेलियर, ठीक है। बियरिंग फेलियर, ये तो शेयरिंग फेलियर का, बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट, बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट, बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट में क्या होगा, बियरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट देख ले हम लोग, बियरिंग ऑन बोल्ट, बियरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट। तो इसमें क्या होगा, जो तुम्हारा बोल्ट है उसका सरकमफ्रेंस क्रश हो जाएगा, बोल्ट क्रश हो जाएगा। इसका मतलब है जो प्लेट का स्ट्रेंथ ज़्यादा था और बोल्ट का स्ट्रेंथ क्लियरिंग में कम था, तो प्लेट का स्ट्रेंथ ज़्यादा था तो उसमें लोड लगा तो प्लेट में कुछ नहीं हुआ, लेकिन बोल्ट क्रश कर गया, तो उसको बोलेंगे हम लोग बेयरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट। ये जनरली होता नहीं है, ठीक है। और टीयरिंग फेलियर दो टाइप का हो गया, एक टेंशन फेलियर ऑफ बोल्ट, उसमें अगर टेंशन फोर्स आएगा, प्राइंग फोर्स लगता है, तो उसमें बोल्ट का टेंशन में फेलियर हो जाना, तो उसको टेंशन फेलियर ऑफ बोल्ट कहेंगे, ठीक है। अब है टीयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट, तो ये सॉलिड प्लेट था, उसका टीयरिंग फेलियर कैसे हो गया, ये इसका स्ट्रेंथ जो फोर्स लगाया इतना ज़्यादा फोर्स हो गया कि ये इसका स्ट्रेंथ यहाँ से जो सेक्शन था यहाँ से टीयर आउट हो जाएगा, तो इसको टीयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट बोलेंगे। और एक होता है ब्लॉक शेयर फेलियर ऑफ प्लेट, ब्लॉक शेयर फेलियर ऑफ प्लेट का था, ये आधा रिवेट से यहाँ और आधा रिवेट से यहाँ और हाफ रिवेट से यहाँ, ये करके प्लेट
क्रश कर जाएगा। प्लेट क्रश करके ये पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा। तो ये वही देखो, हाफ करके ये प्लेट बाहर आ गया, पूरा प्लेट कट जाएगा। तो ये हमेशा टेंशन में ही ब्लॉक शेयर फेलियर होता है, टेंशन में ही ब्लॉक शेयर फेलियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है बियरिंग फेलियर ऑफ सिंगल शेयर कब होगा और डबल शेयर कब होगा। ठीक है, तो देखो इसमें, इससे समझो, इसमें बताओ, ये था लैप जॉइंट था। तो जब ये फेल होगा तो ये वाला सेक्शन कितना फेल होगा, ये वाला सेक्शन जो फेल होगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो ये हो गया आपका शेयर प्लेन। कितना बनेगा इसमें, शेयर प्लेन इसमें एक बनेगा। ठीक है, शेयर प्लेन कितना बनेगा, एक बनेगा। अब ये देखो, ये बट जॉइंट है, बट जॉइंट है, कौन सा, सिंगल कवर। बट जॉइंट सिंगल कवर है, तो इसमें शेयर प्लेन कितना बनेगा, ये एक बनेगा। ये और ये जोड़ के दो नहीं कर लेना, ठीक है, ये एक ही होगा इस जगह पे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों जोड़ने के लिए एक लाइन ये चाहिए, एक लाइन ये चाहिए, तो किसी इस लाइन से इधर देखो या इधर देखो, दोनों फेल होगा तब जा करके एक मानेंगे। ठीक है, तो ये एक ही फेल हुआ यहाँ से, क्योंकि जब ये मूव करेगा तो ये प्लेट को कब फेल कब होगा, जब ये आगे चला जाएगा और ये यहाँ से टूट जाएगा तुम्हारा बोल्ट। तो ये इसमें कितने प्लेन बना, एक प्लेन बना। अब ये था, आगे देखो यहाँ पे डबल कवर बट जॉइंट, ये एक कवर ये है, एक कवर ये है, तो दो कवर हो गया, तो डबल कवर बट जॉइंट था। अब इसमें देखो शेयरिंग प्लेन कितना बनेगा, एक प्लेन यहाँ बनेगा, एक प्लेन यहाँ बनेगा, तो शेयरिंग प्लेन दो हो गया। तो याद रखना, लैप जॉइंट रहेगा सिंपल, अगर इस टाइप का लैप जॉइंट रहेगा तो शेयरिंग प्लेन जो आगे हम लोग देखेंगे वो एक होगा। और सिंगल कवर बट जॉइंट में शेयरिंग प्लेन कितना होगा, एक होगा, ये था ना, सिंगल कवर था, सिंगल कवर, ये बट जॉइंट है, सिंगल कवर है, तो शेयरिंग प्लेन कितना होगा, एक होगा। डबल कवर, बट जॉइंट, ये वाला केस डबल कवर और ये बट जॉइंट, तो इसमें नंबर ऑफ शेयर प्लेन कितना होगा, दो होगा। तो ये न्यूमेरिकल में आगे आएगा। ठीक है, अब होता है, ये याद करना पड़ेगा, नॉमिनल डाया पता रहा, जैसे M20, इसका मतलब क्या हो गया, जो 20 है ये नॉमिनल डायामीटर है, किसमें, में दिया रहा था, ये सारे वैल्यू किसमें, है ना, ये भी डाया ऑफ होल में। तो नॉमिनल डाया रहेगा, हमें डाया ऑफ होल निकालना होगा। तो कैसे निकलेगा, सब में एक एक जोड़ देना। ठीक है, कहाँ तक जोड़ेगा, यहाँ तक एक एक जोड़ देगा। 12 है, 12 से स्टार्ट में जो हमें यूज में होता है M20 से लेके M30 का डाया हम लोग यूज करते हैं बोल्ट का, है ना, यहीं से देखें। तो अगर 12 रहेगा तो कितना, होल कितना हो जाएगा, इसमें एक जोड़ोगे तो 13 हो जाएगा। 14 रहेगा तो एक जोड़ोगे तो 15 हो जाएगा। उसके बाद सब में दो दो ऐड कर देना, तो डाया ऑफ होल आ जाएगा। 16 में दो ऐड करोगे तो 18 आ जाएगा, 18 में दो ऐड करोगे तो 20 आ जाएगा। ये नॉमिनल डाया है, और ये हमें डाया ऑफ होल निकालना है। डाया ऑफ होल निकालेंगे कब, हमें एज डिस्टेंस निकालना होता है, तब हमें डाया का जरूरत होता है। गेज डिस्टेंस निकालेंगे तब हमें डाया का जरूरत पड़ेगा, डाया फुल का जरूरत पड़ेगा। 20 है तो दो जोड़ोगे तो 22 हो जाएगा, 22 में दो जोड़ोगे 24 हो जाएगा, 24 में दो जोड़ोगे 26 हो जाएगा। अब यहाँ से 27 में तीन जोड़ोगे तो 30 हो जाएगा, अब यहाँ से तीन जोड़ना है, और 30 में तीन जोड़ोगे तो 33 हो जाएगा, और 33 में तीन जोड़ोगे तो इसके ऊपर जितना, अगर 33 के ऊपर आएगा तो सब में तीन ऐड कर देना, तो ये डाया फुल आ जाएगा। ठीक है, पिच, अब पिच क्या होता है, अच्छा ये नहीं बताया ना, देखो पिच आगे पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें समझा देंगे। देखो समझ ही लो कि पिच होता क्या है। इसी डायग्राम से समझो, ये है मान लो तुम्हारे पास, ठीक है, इसी से समझो पिच, ये फोर्स लग रहा है P, और ये बोल्ट लाइन है। ठीक है, ये बोल्ट के सेंटर और ये बोल्ट के सेंटर बीच के डिस्टेंस को नापेंगे तो पिच बोलेंगे। ठीक है, इस बोल्ट के सेंटर से इस बोल्ट के सेंटर का जो डिस्टेंस रहेगा उसको बोलेंगे क्या, पिच। ये पिच देखो, ये लाइन कैसे आ गया, पैरेलल, फोर्स के पैरेलल वाले डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, पिच। कैसे नापेंगे, ये फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में,
तो हमने मेजर किया ये बोल्ट और ये बोल्ट के बीच का पैरेलल डायरेक्शन, ये डायरेक्शन हुआ ना, यहाँ से यहाँ तक। तो ये भी फोर्स इधर ही लग रहा है। पैरेलल डायरेक्शन में जो मेजर करेंगे उसको बोलेंगे पिच। और गेज क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर। तो मतलब एक ये बोल्ट का सेंटर, ये बोल्ट का सेंटर, बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, गेज। क्या बोलेंगे, गेज। और एज डिस्टेंस होता है, तो ये सेंटर, गेज एज, याद रखना, गेज एज। तो गेज एज, गेज कैसे नापते हो, फोर्स का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मेजरमेंट होगा। फोर्स तुम्हारा इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो उसको बोलेंगे गेज। तो ये प्लेट का आखिरी पॉइंट है। और पहला रिवेट, प्लेट का आखिरी पॉइंट से पहला रिवेट का सेंटर तक का जो डिस्टेंस रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे एज डिस्टेंस। क्या बोलेंगे, एज डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ तक क्या बोलेंगे, एज डिस्टेंस। यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या बोलेंगे, एज डिस्टेंस, है ना। तो ये गेज हो गया। गेज से याद रखना, गेज एज, एक एज डिस्टेंस होता है। ये यहाँ से यहाँ तक एज डिस्टेंस बोला, या यहाँ से यहाँ तक, ये पहला रिवेट है ना, प्लेट का पहला रिवेट एज से, तो ये इसको बोलेंगे एज डिस्टेंस। ठीक है, एज डिस्टेंस। और पिच का, पिच के डायरेक्शन जो नापेंगे हम लोग, तो ये प्लेट का आखिरी कोना था और ये बोल्ट का पहला बोल्ट था, इन दोनों के बीच को डिस्टेंस बोलेंगे एंड डिस्टेंस। क्या बोलेंगे, एंड डिस्टेंस। क्या बोलेंगे, एंड डिस्टेंस। ठीक है, समझ में आ गया पिच क्या होता है और गेज क्या होता है और एज क्या होता है ना। तो देखो ये बोलता है पिच, पिच जो होगा, मिनिमम पिच कितना हो जाएगा, 2.5 टाइम्स नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट। जो M20 लिखे हो ना, M20 है, इसका पिच कितना हो जाएगा मिनिमम, तो 2.5 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 50। ठीक है। और ये मिनिमम है, और मैक्सिमम कितना होगा, अगर टेंशन मेंबर है, टेंशन मेंबर में 16T और 200 mm जो दोनों में कम होगा वो आपका हो जाएगा मैक्सिमम पिच डिस्टेंस। 16T, टी हो जाएगा थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, टी हो जाएगा थिकनेस ऑफ थिनर, मतलब दो प्लेट है, एक है 12 mm का प्लेट और एक है 16 mm का प्लेट। तो वो दोनों का मिनिमम कौन सा होगा, 12 mm का। तो 12 × 16 करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा ये, और 20 करोगे तो जो मिनिमम आएगा, जैसे मान लो एक प्लेट है, ये दो टेंशन मेंबर, मान लो ये टेंशन मेंबर है, दोनों कनेक्टेड, ये 8 mm का है और ये 10 mm का है। ठीक है, तो दोनों मिनिमम क्या होगा, 8। तो 8 इंटू, देखो पी मैक्सिमम कितना आ जाएगा, 8 × 16 और 200 mm। तो इसको करो, 16 × 8 = 96, 96। दोनों में से जो मिनिमम होगा वो आपका, जो दोनों में से मिनिमम होगा, तो मिनिमम कौन सा, 96 हो गया। तो पी मैक्सिमम कितना होगा, 96 mm। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से देख लोगे। ये ऑब्जेक्टिव का बहुत ज़्यादा ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार आएगा। अगर टेंशन मेंबर है तो पिच कभी तो न्यूमेरिकल के फॉर्म में पूछ लेगा, या कभी डायरेक्ट इसी फॉर्म में पूछ लेगा। तो 16T और 200 mm आ जाएगा। कंप्रेशन जब रहेगा तो 12T, कंप्रेशन हमेशा कम रहेगा ना, टेंशन, टेंशन में आदमी परेशान होता है, टेंशन ज़्यादा होता है ना। तो टेंशन जब भी होगा तो 16T होगा, है ना, कंप्रेशन में कम रहेगा, याद रखना। तो टेंशन में 16T और 200 जो मिनिमम होगा वो लेंगे हम मैक्सिमम पिच। तो ये समझ में आ गया ना। तो 8 mm आपका थिकनेस था और 16 फॉर्मूला से आया, तो 96 हो गया। और 200 दोनों में से जो मिनिमम होगा वो मैक्सिमम पिच हो जाएगा। तो 96 मिनिमम हुआ इन दोनों में, 200 और 96 में जो मिनिमम हुआ कितना, 96 हुआ। 96 मैक्सिमम पिच हो जाएगा किसका, टेंशन मेंबर का। ऐसे कंप्रेशन मेंबर का निकालेंगे, टेंशन मेंबर का निकालेंगे, और टैकिंग फास्टनर जब होगा, टैकिंग रिवेट करेंगे तब हम निकालेंगे, तब होगा 32T और 300 mm, जो दोनों में से मिनिमम होगा वो ले लेंगे। ठीक है, ऐसे ही होता है एज डिस्टेंस। 1.5 डाया ऑफ होल, जब हमारा रोल्ड होगा या सॉन होगा या प्लेन, है ना, स्मूथ होगा, रफ प्लेन नहीं होगा, जो प्ले एज रहेगा वो स्मूथ होगा। ठीक है, और रफ के लिए हो जाएगा, थोड़ा बढ़ जाता है एज डिस्टेंस, रफ या शेयर्ड। रफ या शेयर्ड रहेगा तो 1.7 टाइप ऑफ डायाफॉल हो जाएगा।
रोल्ड सॉन या प्लेन एज रहेगा तो 1.5 टाइम्स डाया फुल हो जाएगा। ठीक, जैसे मान लो M20 है, ठीक है, और बोलता है ये प्लेन एज है, कुछ नहीं दिया तो हम लोग प्लेन एज मान के चलेंगे। ठीक है, तो मिनिमम एज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो मिनिमम एज डिस्टेंस हो जाएगा, कितना निकालो, ये कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 20। तो 20 को 15 1.5 से गुना करोगे तो 20 और 10 30, 30 mm हो जाएगा मिनिमम। तो इससे ज़्यादा ही प्रोवाइड करना है हमको। ठीक है, अब आगे आता है स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। तो स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट हमारे पास तीन टाइप के होते हैं। एक शेयरिंग, आगे पढ़ा ना, शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, और टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। और एक होता है स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। तो स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट हम लोग फॉर्मूला देखेंगे तो उससे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी इतना ही देखते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग आगे और देखेंगे।